पिछले कुछ दिनों से व्हाट्सएप ग्रुप में चुनावी नतीजों और भावी सरकार गठन पर चर्चाएं तेज हैं और जानकारों की माने तो शेयर बाजार ने इन्हीं चर्चाओं पर रिएक्ट किया है। पिछले 4 कारोबारी स्तरों में शेयर बाजार टूटा है। गुरुवार को सेंसेक्स में 1062 अंक की गिरावट के चलते निवेशकों के 7 लाख करोड़ रुपए डूब चुके हैं। पिछले 4 दिनों में संस्थागत बिकावली 50,000 करोड़ को पार कर चुकी है। वहीं लोकल बायर्स ने बाजार से दूरी बना ली है, जिसके चलते ज्यादातर कंपनियों के शेयर लाल निशान पर बंद हो रहे हैं। क्रूड ऑयल, सोना और सेंसेक्स एक दूसरे के नुकसान और फायदे का त्रिकोण बनाते हैं। सीएम पीके धवन के मुताबिक विश्व मानचित्र पर बन रहे जंग के आसार के चलते क्रूड ऑयल की कीमतें $90 प्रति बैरल को पार कर गई, जिसके चलते सोने के भाव बढ़े। अब कीमतें नियंत्रण में हैं, लिहाजा भाव गिरना शुरू हो चुके हैं। आज जिस ढंग से लोगों को ये यकीन हो गया कि अब अगले 1 साल में सोना 1 लाख रुपए हो जाएगा, अगले 1 साल में सेंसेक्स 1 लाख पहुंच जाएगा, तो ये चीजें आदमी को लालच की तरफ बढ़ाती हैं। और जहां एक रिटेल इन्वेस्टर का लालच इस इन्वेस्टमेंट थीम्स में, इन बाइंग्स में आता है, तो मुझको लगता है कि शायद वो लालच जो है उनको नुकसान देने का एक सिग्नल होता है। कोई भी चीज़ जब लगातार यूनि डायरेक्शन में बढ़ती है तो उसमें बीच में कहीं ना कहीं करेक्शन जरूर आता है। और चाहे सोना हो, चाहे चांदी हो, चाहे शेयर मार्केट हो, चाहे बिटकॉइन हो, आप ये मान के चलिए कि इन सारे ट्रेडिंग कमोडिटीज़ और ट्रेडिंग ऑप्शंस में जब तक एक स्मॉल इन्वेस्टर, रिटेल इन्वेस्टर नहीं घुसता है, तब तक तो उसमें बहुत तेजी रहती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सप्लाई कम होती है, डिमांड जो है वो लिमिटेड दायरे में, वो डिमांड कुछ लोगों के द्वारा एकत्र की जाती है, एग्जिस्ट कर रही है। ऑन द कॉन्ट्रेरी, जीएसटी के कलेक्शन की फिगर एक नया इतिहास बनाने वाली हुई है। 2,10,000 करोड़ रुपए का नया कीर्तिमान स्थापित हुआ है। महंगाई में लगातार कमी आ रही है और आज भी एक आंकड़ा आया है कि हम लोग 24-25 में 7.2, 7.3 की ग्रोथ दर को हासिल करेंगे। तो एक तरफ तो जो आंकड़े आ रहे हैं वो बड़े प्रॉमिसिंग और बड़े इफेक्टिव और बड़े आशावादी आंकड़े आ रहे हैं, लेकिन जो एक खबर फैलाई जा रही है, वो खबर जो है किसी भी धरातल के किसी टेस्ट से अप्रूव नहीं हो रही है, ना उसका कोई वजूद दिख रहा है। निकट भविष्य में शादियां हैं तो उनको तो ज़रूर जो है उसमें ध्यान देना चाहिए कि एक अच्छा मौका मिला है उनको। 2-3 हज़ार रुपये का मंदा मिल रहा है और यदि भविष्य को देखते हुए जिनके यहाँ आवश्यकता है तो वो ज़रूर इस अवसर का लाभ उठाएं, क्योंकि 3,000 रुपये सोने में घटना अपने आप में ये भी एक बड़ी रकम मानी जाए। और जो चल रहे हैं वो 73,000 के लगभग चल रहे हैं और पिछले दिनों ये सर्वाधिक 76,000 को छू चुका है। मेरा ये मानना है कि निकट भविष्य में जो भाव, चाहे कभी का आप डाटा निकाल के देख लीजिए, अमूमन यही पाया गया है कि जो दर एक बार स्तर बना लेता है, जो एक बार उच्च स्तरों को छू लेता है, उसी के इर्द गिर्द सोना घूमता है। उसमें 1,000-2,000 का प्लस और माइनस यही चलता है, वही इस वक्त भी देखने को मिल रहा है। आने वाले दिनों में सोना निश्चय ही और नई ऊंचाइयां बनाएगा, ऐसा हमारा विश्वास है।